हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इसलिए हम बात करेंगे सी मैनेजमेंट के पेपर नंबर 8 के बारे में, कोस्ट अकाउंटिंग। कोस्ट अकाउंटिंग का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर आने वाला है, कितने नंबर के एमसीक्यू, प्रैक्टिकल कितने का, थ्योरी कितने का, सब कुछ ए टू जेड हम डिटेल डिस्कस करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। और जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप सी इंटरमीडिएट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है 12 महीने की वैलिडिटी के साथ, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, और आपको क्वालिटी नोट्स मिलेंगे। प्लस किसी भी डिवाइस पे आपके जो लेक्चर्स हैं एक्सेस किए जा सकते हैं। विद इन फ्यू मिनट्स आपकी क्लासेस एक्टिवेट हो जाएंगी, प्ले होने, मतलब आप देख सकेंगे। बाय करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं आप। बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारा जो पेपर नंबर 8 है कोस्ट अकाउंटिंग, ये 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स का जो पेपर है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। वो कितने नंबर का है? 30 नंबर का है। अब 30 नंबर का जो पेपर है उसमें 15 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू आने वाले हैं। पहले जो कंपलसरी हैं 2-2 नंबर के। क्या सर इसकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है? जी नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। हर क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है जी। ये 15 क्वेश्चन आपको इस तरीके से, इसमें प्रैक्टिकल भी होंगे, बीच में थ्योरी भी होंगे। ठीक है जी, क्लियर। चलिए अब आगे सेक्शन बी। अब रिमेनिंग हमारा पेपर कितने नंबर का बचा? 70 मार्क्स का बचा। अब 70 मार्क्स किस तरीके से करने हैं हमें? 5 क्वेश्चन में करने हैं। ठीक है जी। अब 5 क्वेश्चन हमें आएंगे, हर क्वेश्चन कितने नंबर का? 14 नंबर का। तो 14 इंटू 5 कितना हो गया? 70। तो 70 प्लस 30 100 हो गया। अब क्या हर क्वेश्चन 14 नंबर का इंडिविजुअली आएगा? नहीं। 14 का भी आ सकता है, 7-7 के 2 आ सकते हैं, 8-6 के। नॉर्मली 7-7 के आते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि सेकंड, अब यहाँ पर आपको 2 to 8, मतलब 7 क्वेश्चन में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5 अटेम्प्ट करने हैं। और देखा जाए आपके पास 28 मार्क्स की चॉइस भी आ गई। ठीक है, 28 मार्क्स की आपके पास चॉइस भी आ गई इस तरीके से। क्लियर। अब क्या क्या आपको देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन आया आपको। ठीक है, ये ट्रेडिंग बी एंड एल दे रखा है, और उसके बाद कोस्ट शीट की इंफॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पर आपको कोस्ट शीट एज वेल एज, ठीक है, सजेस्टेड सेलिंग प्राइस बताना है। तो कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? ठीक है, ये कोस्ट शीट प्लस यूनिट कोस्टिंग आप कह सकते हैं। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आया हुआ है। ठीक है। देन फिर अगला क्वेश्चन आपके पास लेबर टर्नओवर का क्वेश्चन आया हुआ है, लेबर कोस्टिंग का आया हुआ है 7 नंबर का। देन अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर 7 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, ओवरहेड्स के ऊपर आया हुआ है, ओवरहेड कंट्रोल चैप्टर में से आया हुआ है। ठीक है, फिर अगला भी 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपका जनरल एंट्रीज आई हुई हैं नॉन इंटीग्रल इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम की। यहाँ पर इंटीग्रेटेड इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम की आई हुई हैं 7 मार्क्स की। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, ये आपका सर्विस कोस्टिंग का आ गया, 7 नंबर का आ गया जी। ठीक है, 7 नंबर का आपका सर्विस कोस्टिंग आ गया। देन फिर अगला क्वेश्चन आपको एक और 7 नंबर में आ गया। ठीक है, यहाँ पर किस चीज़ का आ गया जी? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का आ गया। पांचवा क्वेश्चन आपका ये आपके पास आ गया, प्रोसेस कोस्टिंग का आ गया 7 नंबर का। ठीक है। देन उसके बाद स्टैंडर्ड कोस्टिंग का आपको 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया जी। ठीक है जी। और लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपके पास आ गया, यहाँ पर ये मार्जिनल कोस्टिंग का आ गया जी। ठीक है, 14 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूरा आया हुआ है मार्जिनल कोस्टिंग का। ठीक है। देन फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बजटरी कंट्रोल का आया हुआ है। बजटरी कंट्रोल का 7 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और प्लस इसके साथ आपको 7 नंबर की थ्योरी आई हुई है। ठीक है, जो कंपलसरी है। इसका मतलब 7 नंबर की थ्योरी आपके पास कंपलसरी होगी अगर क्वेश्चन नंबर 7 चॉइस करते हो। अगर 7 और 8 नहीं छोड़ देते हो, तो आपके पास देखा जाए 100/100 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया, इंक्लूडिंग एमसीक्यू आप कह सकते हो। ठीक है। और अगर आप थ्योरी करना चाहते हैं, थ्योरी आपको अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आए हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, बिल ऑफ मटेरियल, मटेरियल कंट्रोल का आ गया। उसके बाद सी ए 7 के ऊपर 5 नंबर का, मतलब 14 नंबर का एक कंप्लीट थ्योरी का हो गया, एक 7 नंबर का, एक 21 नंबर की थ्योरी हो गई। अगर आप थ्योरी करना चाहो तो आउट ऑफ 70। ठीक है जी, तकरीबन 30% आपके सामने है, थ्योरी आ गई।
जो आपके पास जो टोटल 70 मार्क्स का पोर्शन था जो डिस्क्रिप्टिव वाला था। ठीक है जी। तो कुल मिला के इस तरीके से आप एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो है इसी को, पैटर्न को देख के ही हमेशा बनानी चाहिए कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, जो क्या है एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हमारा जो सब्जेक्ट है वो तैयार हो। ठीक है ना। क्योंकि अगर आप सिंपल सिंपल से देखिए, 100 में से आपका 30 मार्क्स का तो आपका एमसीक्यू हो गया, ये तो अलग कर दीजिए। अब बाकी बचा 70 का। अब 70 में से अगर आप प्रैक्टिकल आपका स्ट्रांग है, ठीक है, तो 70 के 70 आपके क्या हो गए, इधर प्रैक्टिकल हो गए। ठीक है। अगर आपको कोई उसमें से कोई क्वेश्चन लगता है कि टिपिकल है, तो आप इधर आ सकते हैं, तो उसमें आपका क्या हो सकता है, बाकी 54 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 14 नंबर की थ्योरी। ठीक है। तो ये 70 मार्क्स पूरे हो जाएंगे इस तरीके से, 54 + 14 और 56 + 14। ठीक है ना। तो मतलब पूरा प्लान करके चलिए, ऐसे सीधा ही धड़ल्ले से पेपर पढ़ने मत लग जाइए। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।